अ, नमस्कार, राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कन्या लगन, कन्या राशि, मासिक राशिफल माह फरवरी 2025। बसंत का आगमन हो चुका है। क्या आपके जीवन में भी बसंती बयार बहेगी क्या? या माह धीरे से सफलता की ओर बढ़ जाने का, परेशानियों से धीरे से मुक्त हो जाने का है। बड़े सुंदर सुंदर से गोचरी स्थिति, गोचरी परिस्थिति आपके अनुकूल बन रही, आपके फेवर में आ रही है। यदि आप जागृत अवस्था में रहे तो निश्चित रूप से इसका बहुत अधिक मात्रा में आप लाभ प्राप्त करेंगे। तो पहला पॉइंट, काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वास्थ्य से बड़ी संपदा इस धराधाम पे कुछ भी नहीं है। तो आपके बुध महाराज जो आपके लग्नेश हैं 11 फरवरी तक मकर में है। जब तक ये मकर में है राधे राधे है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 11 फरवरी के बाद ये मकर से निकल के कुंभ में आएंगे। तो कुंभ में जब जाएंगे तो थोड़ा सावधानी से यात्रा करिए। कुंभस्थ बुध चूंकि छठवें घर में होंगे, और छठवां घर क्या है? थोड़ा परेशानी का है, छठवां घर थोड़ा पीड़ाओं का है। तो यहां संघर्ष करता हुआ बुध आपको दिखाई दे रहा है। यद्यपि आगे चल के ये बुध महाराज आपके बर्थ चार्ट पे मीन राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा 11 फरवरी के बाद पूरा फरवरी तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपके बर्थ चार्ट में स्थितियां बन रही हैं, 27 फरवरी को मीन में जाएंगे, 27 फरवरी को मीन में जाएंगे। तो यहाँ तक आपको निश्चित रूप से छठवें भाव में जो प्रभाव है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो वाहन चलाते समय सावधानी रखें, बेवजह किसी तरह के तनाव में अपने आप को ना डालें। आप बुद्धिमान लोग हैं, और बुद्धिमान लोगों का मतलब ये है कि जहाँ परेशानी हो वहाँ से हट जाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना भी चाहिए, भी एक बुद्धिमत्ता का लक्षण है। इसके बाद बुध महाराज मीन राशि में चले जाएंगे। जाते ही नीच के नहीं होंगे। हम लोग मानते हैं ना बुध मीन में नीच के हो जाएंगे, और पहली बात नीच के होंगे ही नहीं, क्योंकि शुक्र साथ में बैठे हैं। शुक्र बुध के नीच को नीच भंगराज योग में क्रिएट कर देंगे। तो स्वास्थ्य आपका 11 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक थोड़ा सावधानी से चलेगा। अपने बुध को मजबूत करके रखिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। बेहतर परिस्थिति क्या बन रही है? आर्थिक रूप से सबल रहेंगे। या माह आर्थिक रूप से सबलता की ओर बढ़ जाने का है। इसकी अनुभूति आपको होना शुरू हो गई होगी। संसार में कुछ भी घटित होने वाला होता है ना, उसके पहले उसका स्पंदन हम महसूस कर सकते हैं, यदि इंद्रियां हमारी सक्रिय रही तो। इंद्रिय सक्रिय नहीं रही सर, तो लोगों को मैंने देखा है 10-11 बजे तक सोते हुए, कमरे में दरवाज़ा बंद करके, लाइट बंद करके, अंधेरा करके सोते हैं। बोलते हैं सूर्योदय कहाँ हुआ है। तो आप सुप्तावस्था में नहीं है, जागृत अवस्था में हैं, तो परिवर्तन होता हुआ आपने देखना आरंभ कर दिया है। शुक्रदेव आपके बर्थ चार्ट में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए शुक्र वरदान स्वरूप हैं, क्योंकि द्वितीयेश हैं और भाग्येश हैं। धन भाव के स्वामी हैं और साथ में भाग्य के स्वामी हैं। भाग्यम फलत सर्वदान विद्या अनिच पौरुषम। अपने से एकादश जा रहे हैं और जा ही नहीं रहे हैं, ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं। मतलब आप की उंगलियां जो हैं घी में। आप जो काम करना चाहो, परिस्थिति आपके अनुसार ढलना शुरू कर दे, माहौल आपके अनुकूल बनना शुरू हो जाए। इसको बोलते हैं मालव्य राजयोग। तो शुक्र महाराज मालव्य राजयोग में है, माला माल कर देने की क्षमता से युक्त चल रहे हैं। तो फरवरी माह माला माल होने के लिए बेहतर है, नो डाउट। इसके पीछे एक और कारण है। ज्योतिष में कोई एक अकेला ग्रह आपको माला माल नहीं कर सकता, जब तक उसके सपोर्ट करने वाले व्यक्ति आपके साथ ना खड़े हों। एक अकेला व्यक्ति प्रधानमंत्री या सरकार नहीं बना सकता, सांसद तो चाहिए ना। तो शुक्र और गुरु
का आपस में एक्सचेंज योग, राशि परिवर्तन राजयोग। एक तो मालव विराज योग हो गया। मालव विराज योग सीधा सा मतलब होता है कि आपके अंदर ओरा आपका अच्छा होगा, आप सुंदर दिखोगे, अच्छे लगोगे, अट्रैक्शन के केंद्र बिंदु रहोगे, पैसा व्यापार के माध्यम से कमाओगे, दिनचर्या प्रतिदिन की आय जो है आपकी बढ़ेगी। तो प्रतिदिन की आय बढ़ने वाली है और यह उपस्थिति 4 माह होगी। तो 4 माह आप आर्थिक रूप से इतना सबल हो सकते हैं कि आने वाले वक्त में फिर और अगर पैसा कम भी आ रहा है तो राधे राधे हो जाएगा। गुरु और शुक्र का आपस में एक्सचेंज योग, आप हमारे घर में, हम आपके घर में। तो गुरु महाराज भाग्य के घर में और भाग्य का स्वामी गुरु के घर में। गुरु महाराज अपने से तृतीय और शुक्र महाराज अपने से एकादश। पुरुषार्थ का लाभ, मेहनत का लाभ, कर्म का लाभ। आप मेहनत करेंगे डेफिनेटली। भूमि, भवन, वाहन, एक सुंदर सी जगह जो आप धर्म स्थान पे हो वो खरीद सकते हैं। धर्म स्थान के आसपास महत्वपूर्ण जगह पे, जहाँ पे नॉर्मल ढंग से हो सकता है आपने प्रयास ना किया, वहाँ पे ऐसी जगहें या ऐसा स्थान आपके बर्थ चार्ट में अगर और ग्रह दशा अनुकूल चल रहे हैं तो मिलने के प्रबलता में योग बन रहे हैं। तो उत्तिष्ठ जागृत, योग को संयोग में परिवर्तित कर देना आप का कर्तव्य है। इसके साथ और अच्छा क्या हो रहा है, तो 21 जनवरी को मंगल महाराज मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी मंगल कर्म क्षेत्र पे रुकावट को खत्म कर देगा। रुकावट खत्म, बोले ठीक है, परेशानी खत्म। उसके पहले 4 फरवरी को गुरु महाराज मार्गी होंगे। तो फरवरी माह 2 ग्रहों का मार्गी हो जाना, यहाँ से रास्ता आपके लिए जो कंटक युक्त रास्ता था, अवरोध का रास्ता था, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो नए मार्ग आपको मिलेंगे, नवीन कार्य आप कर रहे हैं, कामों में जो अवरोध है वो खत्म हो रहा है। शनि राहु यथावत हैं, शनि राहु केतु तीनों यथावत हैं। तो शनि महाराज शत्रुंता योग में हैं, परेशानियों को दूर करने के योग में हैं। शनि बुध की युति परेशानियों से लड़ने की देगी अद्भुत क्षमता। लेकिन गुरु और शुक्र का आपस में एक्सचेंज योग, राशि परिवर्तन राजयोग, यह आपके जीवन में बसंत के आगमन जैसा है। तो फरवरी माह आपके जीवन में बसंत का आगमन है। अपने गुरु और शुक्र को एक साथ बल दे दीजिए, आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल आना शुरू हो गई हैं। दोनों बाहें फैला के परिस्थितियों को आलिंगन करिए, मौके का फायदा उठाइए। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा। ऐसा नहीं कि बैठे रहोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो गुरु और शुक्र को एक साथ बल देना आपके जीवन में संयोग को या योग को संयोग में बदल देगा, संयोग को योग में परिवर्तित कर देने की अद्भुत क्षमता रखता है। क्योंकि 2 ग्रह मार्गी हो रहे हैं। मार्गी ग्रह आपके जीवन में जो विषमताएं हैं, परेशानियां हैं, अवरोध हैं, उनको हटा देंगे। कंटक युक्त मार्ग को साफ सुथरा मार्ग में परिवर्तित करके आगे निकल जाएंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। जय श्री कृष्ण।